जिनेंद्र, जोर से। अब तो फर्स्ट डे है, सुबह सुबह है ना, एक्साइटमेंट के साथ सारे बच्चे जय जिनेंद्र। ये बात, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बचपन में बोया हुआ बीज कल को एक फलदार वृक्ष के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही बचपन में जो संस्कार दिए जाएं वो बच्चों को बड़े होके एक सच्चा श्रावक बनाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ इस नैतिक शिक्षण शिविर का गत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो गत 30 वर्ष से इस कार्य में लिप्त हैं, जो कि जिन्होंने सन्मति संस्था की स्थापना की, छोटे छोटे बच्चों को धर्म के साथ लगाया और आज वो बच्चे बड़े होके अलग अलग शहरों में जाके इन्हीं संस्कारों को और बच्चों को दे रहे हैं। दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नैतिक शिक्षण समिति दरियागंज, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनेक शिविरों के द्वारा बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे, संस्कृति से जोड़ेंगे, उसके प्रचार मंत्री श्रीमान प्रदीप जैन जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। बच्चों से तालियों से स्वागत करेंगे सबका। दिगंबर जैन महासमिति के महामंत्री श्री भूपेंद्र राजू जी, जो कि हर एक कार्य में अग्रत रहते हैं, हर शिविर में बच्चों को बच्चों की तरह बच्चों के साथ लगे रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी हमारे शिविर के हर कार्य में बहुत अच्छी तरह से रुचि रखते हैं और सभी साथ देते हैं। पाठशाला जो हमारी नियमित रूप से यहाँ कविनगर मंदिर में, घंटाघर मंदिर में चलती है, उसमें भी इनका योगदान बहुत अच्छा रहता है। पिक्चर भी दिखाते हैं बच्चों को और कार्य भी कराते हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मध्य हमारे मंदिर के परम संरक्षक और इस हर नैतिक कार्य में, हर सामाजिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में सबसे आगे रहने वाले माननीय श्री NC जैन साहब, जिन्होंने पता नहीं कितने तीर्थों को अपनी इंजीनियरिंग का करिश्मा दिया है और बच्चों के प्रति उनका विशेष वात्सल्य होता है। इस बार भी जब हमने उनसे कहा कि आपका आशीर्वाद बच्चों को चाहिए, वो बहुत सहर्ष तैयार हुए और हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। माननीय श्री NC जैन साहब कृपया आएं और हमारे स्वागत के साथ साथ हमारे मध्य विराजमान हैं हमारे मंदिर के अध्यक्ष और समाज के, पूरे भारत के जैन समाज के अग्रगण्य व्यक्ति, जो प्रत्येक जगह पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करते हैं। यदि उनके कार्यों की गणना की जाए तो पूरा दिन भी छोटा पड़ेगा। अभी इन्होंने सांगली से आए हुए आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन हमारे मध्य हैं। मेरा अनुरोध है वो कृपया आएं और हमारा स्वागत। अच्छा, हमारे मध्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और समाज के सभी कार्यों में आगे रहते हैं। जैन मिलन के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ ये नाम से कम और अपनी मूंछों से ज़्यादा जाना जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जो कि शेर की तरह दहाड़ने वाला हो और हमारे जैन समाज को आवाज़ देता हो हर जगह, श्री सुभाष जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे मध्य श्री तेज प्रताप जी, जो कि हमारे महासमिति के उपाध्यक्ष भी हैं और हमेशा बच्चों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, हर सामाजिक काम में आगे रहते हैं। आज जो किट की व्यवस्था है आप बच्चों की,
जिसमें किताब गौरव प्रदान करें श्री सुनील जी जैन, जो कि हमारे उपाध्यक्ष भी हैं महासमिति के और हमारे हर कार्य में आगे बढ़ के काम करते हैं, ऐसे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हों। ऐसे श्री सुनील जी तो आज नहीं आ पाए हैं, श्रीमती सुनीता जी आई हुई हैं और मयंक जी आए हुए हैं। मेरा अनुरोध है कृपया वो आगे आए। मेरा अनुरोध है विनय जी से कृपया आए और हमारे मंच को गौरव प्रदान करें। श्री मिनेश जी, दिनेश जी कृपया आए। उनके साथ ही दिनेश जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी साथ में आए, अगर स्वीकार करें। हमारे मध्य हमारे सुशील जी भी हैं, जो कि बच्चों को पिछले 8 शिविर से लगातार सहायता देते रहे हैं इस शिविर को, और इस शिविर को सबल करते रहते हैं। सुशील जैन हमारे जो मंदिर के अधिष्ठाता थे। मंदिर, ये जो आज इतना विशाल मंदिर दिख रहा है, इसके नींव के पत्थर श्री जगदीश प्रसाद जी कानूनगो के पुत्र हैं। और मैं अनुरोध करता हूं श्री राजेंद्र जी से कृपया आएं और हमारा स्वागत स्वीकार करें। श्री राजेंद्र जी हमारे बीच, हमारे अशोक जैन जो कि जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहाँ जैन मिलन के अध्यक्ष हैं, हमारे हर कार्य में हमें पूरी सहायता करते हैं। आएं और कृपया हमारा स्वागत स्वीकार करें। अब मैं हमारे दिगंबर जैन महासमिति के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो कि हमेशा मुझे सबल करते हैं, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि वो कृपया आएं और एक बार बच्चे उन सबका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं मंच पर उन्हें इसलिए बुलाना चाह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे जो सहयोगी लोग हैं, वो भी सबसे परिचित हो जाएं। मैं आवाज दे रहा हूं श्री भूपेंद्र राजू, जो कि हमारे महामंत्री हैं, श्री रविंद्र जैन जो हमारे प्रचार मंत्री हैं, हमारे दीपक जैन, हमारे दीपक जैन जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे मुनीश जैन जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं। ये मुनीश जी, दीपक जी और हमारे और कोई कार्यकर्ता है अपने? दीपक जी है, आगे आ जाइए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए कृपया। एक बार सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। ये हमारे वो सशक्त स्तंभ हैं जिनकी वजह से दिगंबर जैन महासमिति प्रत्येक माह भक्तांबर जी का कार्यक्रम करती है। 48 दीपकों से हमारी आराधना होती है शाम में। जून की अभी हम डेट आपको बताएंगे। और ये शिविर हर साल लगाते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे मुख्य स्तंभ हैं वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सुनील जी जो कि पक्षी चिकित्सालय के अध्यक्ष हैं और हर काम में मुझे सहायता भी नहीं देते, गाइडेंस भी देते हैं। कृपया आएं और हमारे मंच को सुशोभित करें। एक और विशेष व्यक्तित्व जो कि हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, अपने आसपास वो योग की क्लासें लेते हैं। ऋषभांचल पब्लिक स्कूल को उनके द्वारा निर्देशित होता है, जिसकी वजह से वो आज बहुत तरक्की पर है। स्प्रिंग डेल स्कूल भी चलाते हैं और पर्यावरण में विशेष कार्य करते हैं। आज भी वो पर्यावरण दिवस है, उसके लिए वो ढेर सारे पौधे लेके आए हैं जो बच्चे ले जाना चाहेंगे वो सभी ले जाएंगे। ऐसे श्री राकेश जैन स्प्रिंग डेल कृपया आएं और हमारा मंच पर शोभा बढ़ाएं। हमारे अजय जी, विजय जी जैन जो कि समाज के हर कार्य में आगे रहते हैं और जब उन्हें सम्मान करना चाहते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं, वो स्वयं सामने नहीं आते। अभी वो पूजा कर रहे हैं, आएंगे तो मैं आपका अवश्य परिचय कराऊंगा। पूजा से जैसे निवृत्त होते हैं ऐसे अजय विजय जी किसी भी क्षेत्र में कभी भी कोई काम हो वो कराते हैं। 12 तारीख को जो हमारा संपन्नता दिवस होगा उसका वात्सल्य भोज भी उनकी तरफ से है। बाद में उसी दास जैन के पुत्र हैं जो हमारे इस मंदिर के फाउंडर थे और जो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है वो उनके परिवार की ओर से थी। ऐसे अजय विजय जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे शिक्षक जो प्रीति जैन राजनगर एक्सटेंशन वो भी आ जाएंगे, तो इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी बच्चे और हमारे मंच के लोग।
क्योंकि ये वो स्तंभ है जो 12 महीने हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा और से आए हुए हैं। अनिकेत जी और हाँ, अनिकेत शास्त्री जी प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं। योग और ध्यान का शिविर वो ये अपने मंदिर में लगाएंगे। श्रीमती विभा जैन और जागृति जैन कृपया आए और हमारे सामने आ जाए सब बच्चों के। बहुत धन्यवाद। मैं श्री हमारे मुख्य अतिथि राजू 2 मिनट समय ले लेते हैं, इनका स्वागत हो जाए, क्योंकि ये हमारे वो स्तंभ हैं जिनसे हमें गति मिलती है। संरक्षक दिल्ली की जिस नैतिक शिक्षा समिति से आज ये शिविर चल रहे हैं, पूरे महीने चलेंगे, अलग अलग जगह प्रसाद जी और हमारे मंदिर के भी अध्यक्ष हैं श्री जम्मू प्रसाद जी, मेरा सादर विनय सहित अनुरोध है कि वो ध्वजारोहण के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को शिविर में साथ साथ भाग लेंगे, क्योंकि हमारा जो शिविर है नैतिक शिक्षण शिविर के साथ साथ लहर लहर लहराए पचरंगा झंडा जिन मत का, लहर लहर लहराए पचरंगा झंडा जिन मत का, यह सबका मन हर्षाए पचरंगा झंडा जिन मत का, स्वास्तिक का यह चिन्ह अनूठा वेद हृदय को खोले, यह ज्ञान की ज्योति जलाए पचरंगा झंडा जिन मत का, लहर लहर लहराए पचरंगा झंडा जिन मत का, लहर लहर लहराए पचरंगा झंडा जिन मत का। बहुत हाँ, मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है, सुनीता जी से, मयंक जी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आएं और चित्र को अनावरण करके हमें प्रभु के दर्शन कराएं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिभा नहीं ला सकते, यंत्र नहीं ला सकते, तो ऐसे में हम उन श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासन। और शास्त्र हमारे आराध्य देव हैं, जहाँ पर प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती वहाँ हम जिनवानी स्थापित करते हैं और इस तरह हम अपना कार्य पूरा करते हैं। श्री सुभाष जी के द्वारा जिनवानी स्थापना हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। विशेष कारण से वो नहीं आ पाए हैं, 12 तारीख को वो समापन संपन्नता के समय आएंगे, तो मैं श्री एनसी जैन साहब से, श्री आरसी जैन साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया, श्री जम्मू प्रसाद जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया आए और दीप प्रज्वलन करें। विनय जी आइए। पे जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। अजय जी, विजय जी कृपया अंदर आ जाएं, इसी ड्रेस पे आ जाएं, आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी है। अजय जी, विजय जी कृपया इसी ड्रेस में आ जाएं, बहुत सुंदर। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूं, हमारे अजय जी, विजय जी हमारे मध्य आ चुके हैं,
कृपया उनका स्वागत। आत्मिक परिवार है, जैसे उनके संस्कार हैं वैसे ही वो यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे शिविर के सभी बच्चे ऐसे ही संस्कारित हों और इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूं संकोच के साथ। हमारे शिविर जो रिश्पांचल में लगते थे, पूर्ण शिविर होते थे 8 दिन के, उन शिविरों के कुछ विद्यार्थी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, माताएं और बहनों, ये शिविर मैं देख रहा हूं कि कविनगर में भी और घंटाघर में भी, जहां भी जैन समाज है, कोशिश करती है बच्चों का शिविर लगवाने के लिए छुट्टियों में। करीब मेरे ख्याल से 18-20 साल हो गए हैं और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि बच्चे हर साल कुछ बढ़ ही जाते हैं और उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो दिल्ली से आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं और हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो यहाँ पर सक्रिय हैं, टीचर्स का काम कर रही हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आशा करता हूं आगे भी वे ऐसे ही करती रहेंगी। अब भाई प्रदीप जी जो हैं और उनके सुपुत्र जी अब आगे आ गए हैं। मैं ये देख रहा हूं कि सभी जगह भाई हमारे प्रदीप सन्मति वाले जो हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आशा करूंगा कि हमारे रिस्पांसल जुड़े हैं, घंटाघर भी यही प्रोग्राम को करा रहे हैं कि इसी तरह से कार्य करते रहें और बच्चों में उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद। महावीर भगवान की, ऋषभनाथ भगवान की, मंच पर उपस्थित महानुभाव, सम्मानित हमारे बंधुगण, इस शिविर में पधारे बाहर के हमारे विद्युतगण और प्यारे बच्चों, ये बड़ा मंगल अवसर है, बड़ा शुभ दिन है कि आज गाजियाबाद के इस परिसर में, इस कक्ष में ये योग का इस शिविर का, शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षण शिविर का आयोजन लगभग पिछले 30 साल से इस गाजियाबाद नगर में हो रहा है और उसमें प्रभावित होने के बाद में हमने यहाँ देखा कि गाजियाबाद में भी संयम की लहर है, जिसके चलते हुए यहाँ से भी त्यागी, प्रतिमाधारी और त्यागी हैं। हमारे क्षमाभूषण जी महाराज इस मंदिर के मंत्री रहे हैं, उसके बाद में वो एलाचार्य हो गए और उसके बाद में यहाँ से मोदी जी की धर्मपत्नी वो भी अर्जिका जी हो गई और नागेंद्र जी हमारे संजय नगर से वो भी मुनि में दीक्षा धारण कर गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा का प्रभाव यहाँ पे है और ये बहुत आवश्यक है और प्रारंभ से अगर बच्चों में आएगा तो हमारे बच्चे बहुत ही शिक्षित होंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि उनको ही आगे देश को संभालना है। इस कार्य में लगने वाले जितने भी हमारे बाहर से आए हुए शिक्षकगण हैं, उसके अतिरिक्त गाजियाबाद में जो इसका प्रबंध करने में जो अग्रणी हैं हमारे प्रदीप भाई हैं। इनकी धर्मपत्नी प्रज्ञा जी थी, वो हमारे बीच में नहीं है, आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत ही कमठ कार्य करता थी वो, हर कार्य में इधर भाग लेती थी और उनके जाने से जो हमारी क्षति हुई है उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें संतोष है कि प्रदीप जी, उनके पुत्रगण इस कार्य को संभाले हुए हैं और हमें पूरी आशा है कि जिस लगन के साथ पिछले 30 वर्षों से यहाँ काम हो रहा है उसी तरह से आगे भी ये कार्य होता रहेगा, बच्चे संस्कारित होते रहेंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस है और ऐसे समय हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। हमारे राकेश जी जो कि वृक्षारोपण कराते हैं बराबर आए हुए हैं, वो इसके बारे में 2 शब्द बताएंगे। मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्य, प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में ये मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि हम इसके प्रति जागरूक हों।
आप देख रहे हैं कि कितनी स्थिति खराब चल रही है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी कितनी कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आप सुनते हैं। उसका मकसद, उसका कारण ये है कि हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। हम आज के दिन कोशिश करें कि हम कितना पर्यावरण को सेफ रख सकते हैं। इस वर्ष आप ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। इस वर्ष की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी है, ये थीम है इस वर्ष की। हर वर्ष कोई ना कोई वर्ड में ये थीम बनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष की थीम याद रखिए, ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी है, एक केवल है जिसको हमें सुरक्षित रखना है। तो आप देखते हैं कि पर्यावरण के लिए आप देखते हैं कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कितना ग्लोबल वार्मिंग होगा, तापमान बढ़ेगा। अगर धरती का तापमान बढ़ रहा है तो उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से आप देखिए, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो आसपास हमारी जमीन कम हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए पानी हमारे पास कितना है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पीने के लिए केवल 1% पानी उपलब्ध है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 99% पानी कहाँ चला गया? तो 97% पानी हमारे पास जो समुद्र में है, जो पीने लायक नहीं है, उसे हम पी नहीं सकते। अब 2% पानी केवल हमारे पास ग्लेशियर्स में है, और 1% पानी हमारे लिए पीने के लिए है। तो मैं जानता हूँ, आपसे ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे ध्यान रखें, सभी बच्चों को प्लांट दिए जाएंगे, सभी बच्चे अपने अपने घरों में आसपास या कहीं जरूर प्लांट लगाएं। तो मैं केवल 2-3 क्वेश्चन आपसे करूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कुछ बच्चों को अभी सम्मानित करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया ना। हाँ बेटा आइए जल्दी, आप आइए। प्रत्युष आ जाओ जरा सा, और 1-2 बड़े बच्चे आ जाएंगे। प्रियल आ जाओ, और 1-2 बच्चे आ जाएंगे। बड़े बच्चे पौधों को दे देंगे बच्चों को, क्लैपिंग करते जाएंगे इन सब के लिए। हाँ बेटा, पेड़ों से क्या मिलता है हमको? पेड़ों से हम लोग सभी लोग आ जाएं, एक बार अर्घ चढ़ाया जाएगा। ये हमारी नैतिक शिक्षा समिति के योग श्री रवि जी हमारे बीच मध्य उपस्थित हैं। सुषमा जी वो भी आ जाएंगे कृपया। सुषमा जी, रवि जी कृपया आए और हमारा स्वागत स्वीकार करें। आइए आगे। सुषमा जी, अच्छा कोई बात। सुषमा जी यदि आवाज सुन रहे हो तो वो भी आ जाएंगे। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि सभी हमारे लोग हमारे शिविर का साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, कि जैसे मैंने बताया था, बच्चों को जल्दी से खड़ा करके, लाइन से खड़ा करके हाइट वाइज बैठाना शुरू कर दें। आहूणम ऐसो पंचेणमो यारो सब पावा पेणासिणो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् चित्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पाड़तो धम्मो मंगलम् चित्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पाणतो पारस धम्मो शरणं पवजामि। अब हम लोग प्रार्थना पढ़ेंगे। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश
जीवों की हम करुणा पालें, झूठे वचन नहीं कहें कदा, पर धन का बहु न हरेऊं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रहें सदा। तृष्णा लोभ बड़े न हमारा, तो से सुधा नित्य पिया करें, अहिंसा धर्म हमारा प्यारा, जिसकी सेवा किया करें। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुगत रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, देशोन्नति का करें प्रसार। सुख शोध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। हाथ जोड़ कर शीश नवा, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हेलो हाय छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। सबको जय जिनेंद्र बोले। पंच परमेष्ठी भगवान ने की। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारे योग के जो शिक्षार्थी हैं, शिविरार्थी, वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारी विभा जी और जागृति जी आपके समक्ष आ चुकी हैं। ये आपको पंच मुद्रा पहले बताएंगे, उसके बाद आप ऊपर ले जाइएगा अपने बच्चों को, तो ऊपर बच्चों को नहीं, अपने शिविरार्थियों को। ठीक है, आपको माइक दे दूं, एक स्टैंड चाहिएगा। पहला केंद्र अपनी नाभि पर हाथ लगाएंगे सब बच्चे ऐसे, जैसे मैंने बताया। ये पहला केंद्र होता है जो नाभि पर होता है, जिसको कहते हैं शक्ति केंद्र। क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र। वेरी गुड। दूसरा केंद्र होता है हमारे हार्ट सेंटर पर, यानी हमारे हृदय पर हाथ लगाएंगे। दूसरा केंद्र हार्ट सेंटर पर, जिसको हम कहते हैं आनंद केंद्र। क्या कहते हैं? आनंद केंद्र। वेरी गुड। तीसरा केंद्र होता है हमारे कंठ पे, ये गले में, एटम सर्कल होता है ना गले में, इस केंद्र को क्या कहते हैं? विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र। तीसरा केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जब तिलक लगाती हैं या लेडीज बिंदी लगाती हैं, दोनों अपने आईब्रोज के बीच का पॉइंट, इस केंद्र को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया का आनंद। आंखें बंद सभी बच्चों की, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण इस अर्घम ध्वनि के साथ। अर्घम ही चित जो अर्घम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। तो अब हम तैयार होते हैं गुरुदेव द्वारा दिए गए वरदान अर्घम पंच मुद्रा की ओर। तो आसन से हमने कर ही लिया है, अब हम सीखेंगे रिलैक्सिंग मुद्रा, जो की है अपना नाभि की ओर, यानी शक्ति केंद्र की ओर। आंखें बंद रहेंगी, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान बनी रहेगी। ऐसा महसूस करेंगे कि आकाश में विचरण कर रहे अरिहंत परमेष्ठी के चरण हम छू रहे हैं। नमो रही है और हथेली के माध्यम से हाथों से होती हुई हृदय में प्रवेश कर रही है और हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। नमो सिद्धाणम के साथ। नमो सिद्धाणम, यानी आचार्य मुद्रा की ओर। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। पहले हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, कुछ बच्चों को आती भी है मुझे लगता है। पहले हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। सारा ध्यान अपने कंठ पर, यानी विशुद्धि केंद्र पर। ऐसा महसूस करेंगे कि आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। नमो आयर्याणम के साथ। नमो
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी विभाजी और जागृति जी का। अब आप कृपया अपने शिवरात्रि को लेकर ऊपर चले जाए, दीपक जी साथ जाएंगे। जितने हमारे योग सीखने वाले हैं वो अब विभाजी और उनके साथ ऊपर चले जाइए। आगे की योग की कक्षा आपकी ऊपर होगी, क्योंकि आप वो जर्सी भी आपको प्रतिदिन पहन के आनी है। वो आपकी सरस्वती पाठशाला की जर्सी है और ये है, दोनों चीजें आपको प्रतिदिन पहन के आनी है। जो कल से बच्चे आएंगे उनको भी ये चीजें कर प्रदान कर दी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, वो कोई बात नहीं, आप दूसरा ले लीजिए। यहाँ का बैग दूसरा है, कलर दूसरा है, रेड कलर है। आपका डबल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? राजू जी आप साथ साथ हो जाइएगा, स्वाति जी साथ हो जाए, प्रणति साथ हो जाओ। यही के अंदर चले ना वो हाँ बंद कर दिया हाँ यार सभी बच्चों को बैग मिल गया? यदि किसी बच्चे को बैग नहीं मिला तो हाथ उठाएं। सभी बच्चों को बैग, हाँ आपका बैग आ रहा है। सभी बच्चों को बैग मिल गया ना? ठीक है, तो इसमें कॉपी है, पेंसिल है, रबर है, कटर है, ठीक है। और ऊपर में सब में स्लिप लिखी हुई है, उसमें अपना नाम लिख लेंगे, कौन से भाग में पढ़ रहे हैं वो भाग का नाम लिख लेंगे और पिता का नाम लिख लेंगे। नाम, पिता का नाम और भाग जिसमें है वो लिख लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें अलाउ नहीं है, नहीं छोटे बच्चे ज्यादा अलाउ नहीं है। कौन है? बहुत छोटी बेटा, 5 साल से लेके 5 साल की नहीं है। नमो का बोल बैठा दिया। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, मैंने मना किया था। पहले एक साइज की बना बेटा। अच्छा इसके लिए देर में
नाम है? और आपके अंकित जैन, आपका नाम बोलो बेटा? है आरोही, आपका नाम? आपका नाम बेटा? सिद्धि। रिद्धि रिद्धि नाम बोलते बेटा? बेटा पापा का नाम अमित। नाम बोलो बेटा? आप तो भी आए हो ना? क्या नाम है? अक्षत। हर्ष जैन। नाम बताओ? आपके पापा का नाम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारे अनिकेत जी शिक्षक हैं, वो आ रहे हैं बड़े बच्चों के पास। जो चलिए सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठेंगे जल्दी से। सभी बच्चों को, छोटे बच्चों का हमने व्यवस्था की थी। कल से
शास्त्री नगर से आने वाले बच्चों से अनुरोध है कि वो अपनी पाठशाला के बच्चों को और कह देंगे कि पाठशाला शिविर शुरू हो गया है, कल से भी वो आ सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं सबमिट किया है वो फॉर्म यहाँ से लेते हुए जाएंगे और कल अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं किया, बच्चे सभी ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं किया है वो कल अपना हाथ जाएंगे। कल आप एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप उस लाइन को दोहराएंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जगत की सभी जीव सुखी रहें, जगत के सभी जीव सुखी रहें। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मुझे जिन गुणों की प्राप्ति हो, मुझे जिन गुणों की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा सुगति में गमन हो। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करें, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा मन सबल हो, मेरा मन सबल हो, मेरा वचन सबल हो, मेरा वचन सबल हो, मेरी काय सबल हो, मेरी काय सबल हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे, जैसे भैया रगड़ रहे हैं, बहुत जोर से अच्छे से रगड़ेंगे और फिर अपने दोनों हाथ अपनी नाभि पे रखेंगे। अपनी नाभि पे रखिए, क्योंकि नाभि जो है हमारा ऊर्जा का केंद्र होता है, सारी ऊर्जा यहाँ से प्रकट होती है, यहीं पे बनती है। पुनः अपने हाथों को रगड़ेंगे और अपने हृदय स्थल पे लगाएंगे। हृदय स्थल हमारा भावना प्रधान होता है, धर्म की भावना, अधर्म की भावना सब हृदय से प्रस्फुटित होती है। तो हाथ यहाँ लगाएंगे जिससे हम धर्म में हो। पुनः अपने हाथों को रगड़ेंगे और अपने हाथ माथे पे लगाएंगे, सिर पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि सहस्त्र दल कमल यहीं पे होता है, सारा संचालन यहीं से होता है। पुनः अपने हाथों को रगड़ेंगे, जहां जिसको तकलीफ हो, जहां जिसको कष्ट हो वहां पे लगाए, निश्चित आराम मिलेगा, जहां जिसको कष्ट हो। ठीक है, इसके बाद सभी लोग आपस में हंस के कस के जय वीरेंद्र, जय वीरेंद्र, जय वीरेंद्र, जय वीरेंद्र। बहुत सुंदर हमारे बच्चों ने कार्य। ये है, ये तीर्थ हमारा, देखो ये बैठे क्या आप आते जाइए। महावीर जी, कौन सा तीर्थ है ये हमारा? महावीर जी। और ये देखो ये अंकल बैठे हैं ना, ये हमारे पिजारा जी। कौन सा तीर्थ है? कौन सा तीर्थ है? और पीछे जो भैया बैठे देखो हाथ मिला रहे हैं, ये है हरिक्षेत्र। ये कौन से? और वो देखो पीछे भैया दूर बैठे ना, मांगी टोकी। कौन सा तीर्थ है वो? और इधर बैठी है गजपंता। कौन सा तीर्थ है ये? गजपंता। चेयर लेके बैठी, चेयर लेके बैठी। अच्छा बच्चों जल्दी बताना, शिखर जी कहाँ पे है? शिखर जी हाथ उठाइए, शिखर जी वाले। अच्छा महावीर जी कहाँ है? हरि क्षेत्र कहाँ है? हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र पीछे है। और मांगी टोकी नहीं, मांगी टोकी वहां है, मांगी टोकी यहाँ गजपंता है। यहाँ कौन सा है? और पिजारा जी कहाँ है? क्या ये रहा। तो आप सब बहुत शांति से, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब खड़े होंगे। आप सब खड़े होंगे, सर्कल में घूमेंगे, जब तक म्यूजिक चलेगा सर्कल में घूमेंगे और डांस करते हुए घूमेंगे। उसके बाद जैसे म्यूजिक रुक जाएगा, आप अपने अपने तीर को चुन के वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है? ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? और जिसकी पर्ची निकलेगी उस तीर्थ यात्रा की यात्रा पूरी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है?
तो देखो पहले तो अपने बैग अच्छे से लेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, जो नृत्य करते हुए जाएगा वो वैसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। हाँ देखो बैडमिंटन डालो, लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज चले तो बोलिए चलो घुमाइए सभी लोग। चलो डांस करते हुए आइए क्षेत्र में कोई यात्री नहीं पहुंचा अभी। जल्दी प्रशांत सभी लोग अपने अपने तीर्थों पे पहुंच जाए, कोई भी बीच में नहीं बैठेगा, सब अपने अपने तीर्थों पे खड़े हो जाएंगे। बीच में वो बैठेंगे जो आउट हो जाएंगे, इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी। अपने अपने तीर्थ पे पहुंचिए। चलिए समय शिखर पे कितने यात्री हैं हमारे? बहुत सारे यात्री हैं, बहुत सारे। समय शिखर के पास हो जाएंगे अपने समय शिखर। अब महावीर जी पे कितने यात्री है? महावीर जी है ना, महावीर जी कहाँ है? महावीर जी ये है, महावीर जी पे कितने यात्री है? बहुत थोड़े यात्री है। और सबसे ज्यादा यात्री कहाँ है? तिजारा जी पे। तिजारा जी पास है ना, ज्यादा यात्री है, पास है ना, इसलिए जल्दी पहुंचे। अच्छा, और वो कौन सा तीर्थ है? आई क्षेत्र। आई क्षेत्र में कितने यात्री है? 3 यात्री हैं। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे पहुंच गए। अनिकेत जी कहाँ है? अनिकेत जी इधर ले आइए, एक प्लेट ले आइए वहां से। अच्छा, सफेद शिखर में सबसे ऊंची क्लॉक किसकी है? काशीनाथ भगवान की। और अपने कविनगर मंदिर में कौन से भगवान है? बोला है काशीनाथ भगवान। तो बोलो काशीनाथ भगवान की। राजीव जी कहाँ बैठे? राजीव जी, राजीव जी आइए आइए। तीर्थ अपने स्थान से नहीं हिलेंगे। अच्छा तो जो बीच में वो पहले आउट हो जाएगा। देखिए जल्दी सबकी जगह पे पहुंचो। गजमंता में 4 यात्री। प्रशांत जी, जो बच्चे आउट होते जाएंगे, मतलब जो उनका पूरा हो जाएगा, उनको बाहर भेजते जाएंगे। निकल के कि आज किसकी यात्रा पूरी हो रही है। सबसे पहले हमारे समय शिखर में कितने यात्री हैं? बहुत सारे यात्री हैं, लेकिन मुश्किल आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई। और सबसे ज्यादा यात्री कहाँ है? तिजारा जी। और तिजारा जी की यात्रा भी पूरी नहीं हुई। बहुत बढ़िया। हमारे आई क्षेत्र में कितनी यात्री हैं? 3 यात्री हैं, आपकी यात्रा पूरी हो गई। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। आई क्षेत्र का है हमारे भैया। यात्रा पूरी नहीं हुई है गिरनार जी की। गिरनार जी की यात्रा भी पूरी नहीं हुई है और पूरी हो गई है यात्रा इस बार महावीर जी के बच्चों की। बोलो महावीर भगवान की जय। 4 बच्चे आप लोग आ जाओ, आप लोग नाश्ता लीजिए। चलिए पहुंचो अपना टीम पे जल्दी से पहुंचो। अपने पसंद के जल्दी करिए। हाँ सभी पहुंच गए। जो बच्चे बाहर चले गए ना, बाहर नहीं आएंगे अब।
लाइए। हाँ, मांगे तुमी की यात्रा पूरी नहीं हुई है, आई क्षेत्र के यात्री आ जाए, उनकी पूरी होगी यात्रा। वो चलो उन पांचों को बाहर कर दीजिए। चलिए शुरू करें। जल्दी से पहुंचो अपना देखने के लिए। देखो मांगी दुनिया में कौन पहुंचा, पहुंचे गजबंदा में बहुत सारे लोग पहुंचे। बहुत सुंदर। गजबंदा में भी विराजमान है आचार्य वसुंधरा जी महाराज। जल्दी मांगी दुनिया में होने वाला महामास का अभिषेक युग में, मांगी दुनिया में आदिनाथ भगवान का होने वाला है महामास का अभिषेक। और महावीर जी में भी बहुत सारे यात्री पहुंच गए। बहुत सुंदर। ये बड़ा मुश्किल है, अलग अलग बच्चे निकाल रहे हैं, लेकिन बार बार अहि क्षेत्र का निकल रहा है। तीसरी बार अहि क्षेत्र की यात्रियों की यात्रा पूरी हो गई। चलो अहि क्षेत्र वाले बच्चे, अहि क्षेत्र वाले बच्चे चलिए बाहर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महावीर जी में भी कोई नहीं है आज। महावीर जी में जल्दी से दो यात्री पहुंच गए। महावीर जी अब चेंज नहीं करेगा कोई, अब कोई चेंज नहीं करेगा। तो किसकी यात्रा होने वाली है पूरी? हाँ जी, कितने यात्री है मांगी तुकी पे? मांगी तुकी पे है थोड़े से यात्री, थोड़े से यात्री। आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है, धन्यवाद। जय हो, जय हो। जल्दी से मांगी तुकी में पहुंच गए यात्री। अहि क्षेत्र में 2 यात्री और तिजारा जी में भी काफी यात्री। 2 यात्री डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है भाई साहब आपको। भाई साहब एक चीज को रुको। हाँ वेरी गुड। तो महावीर जी में 3 यात्री और ये कुछ यात्री बीच में घूम रहे हैं। प्रशांत, हाँ जी, वो बाहर जाके नाश्ता ले ले। अब हम लोग एक चीज कम कर देंगे, निकालो बेटे। बाहर के बच्चे अंदर नहीं आएंगे। महावीर जी के बच्चों ने पर्ची निकाली और महावीर जी के और अपनी यात्रा पूर्ण कर ली। महावीर भगवान की अब जल्दी से रुक्मणी जी आ जाए 2 मिनट। हाँ जी भाई साहब भी आए। हाँ जी इधर आ जाइए। हाँ जी सबका ले लेंगे जरा सा। उधर बेटा आ जाओ। ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का शिविर पूरा हो गया। कल 7:45 तक सभी बच्चों को आ जाना है, ठीक है।